खान पान हो पौष्टिक, सेहत का रखना है ध्यान, तन मन ऊर्जा पाएगा, बढ़िया होंगे इम्तिहान, बढ़िया होंगे इम्तिहान। नमस्कार, स्वागत है मित्रों आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। आज बात परीक्षा के दिनों में खान पान, संतुलित आहार की। आप सब जानते हैं कि देश भर में परीक्षाओं का माहौल है, परीक्षाओं की तैयारियां जोरों पर है। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट में, सब जगह बात परीक्षा की चल रही है। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर सब प्रेशर में हैं कि परीक्षा किसी तरह अच्छे से अच्छे तरह संपन्न हो जाए, अच्छे नंबर ले आए वो। और लेकिन इन सब के बीच जो बात मिसिंग है, नदारद है, वो है खाने की फिक्र, पौष्टिक आहार की चिंता, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और उसका तो ये आलम है कि ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं कि जो मिला, जैसा मिला, जहाँ मिला, जब मिला, पेट भर खा लिया। और इस सब का नकारात्मक प्रभाव आपकी तैयारी पर पड़ता है, आपकी मेमोरी पर पड़ता है। और यह किसी भी विद्यार्थी के लिए, अभिभावक के लिए या टीचर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपके खान पान की छोटी सी गलती आपको बीमार कर सकती है और आपकी साल भर की तमाम मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो आइए जानते हैं मित्रों कि संतुलित आहार परीक्षार्थियों के लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बड़े सियाने कह गए हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप हेल्दी और जो है लाइट फूड लेंगे, न्यूट्रिशियस फूड लेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, आपका दिमाग तेज होगा और आपका मन भी खुश रहेगा। और निश्चित तौर पर आप पेपर भी अच्छे से कर पाएंगे, अच्छी तैयारी कर पाएंगे आप। और यदि आप फ्राइड, स्पाइसी, पैक्ड फूड खाओगे, बाहर का खाना खाओगे, तो आलस, नींद, भारीपन, पेट में गड़बड़ी, यानी तन मन दोनों उदास और बदहाल। नतीजा पढ़ाई भी काम चलाऊ तो नंबर भी काम चलाऊ। जो डाइटिशियन हैं उनकी रिसर्च बताती है कि जो हेल्दी लाइट फूड से माइंड स्ट्रेस फ्री रहता है, नींद अच्छी आती है और जो है मेमोरी को भी इससे लाभ पहुंचता है। यही कारण है कि लाइट फूड लेने वाले लोग अच्छा याद कर पाते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डाइटिशियन का मानना है कि जो लोग हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं और जो लोग हेल्दी डाइट लेते हैं, दोनों ही विद्यार्थी यदि समान स्तर के भी हैं, और दोनों की रिसर्च में पाया गया कि जो लोग हेल्दी डाइट लेते थे, लाइट फूड लेते थे, उनके ग्रेड नंबर अच्छे आए हैं बजाय हैवी डाइट लेने वालों के। और वैसे भी मित्रों, जब मन ही ठीक नहीं होगा तो मेमोरी कैसे अच्छा काम करेगी, मेमोरी भी प्रभावित होगी। जब मेमोरी प्रभावित होगी तो आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, और जब रिजल्ट प्रभावित होगा तो आपके ओवरऑल मार्क्स कम आएंगे। मार्क्स कम आएंगे तो जाहिर सी बात है आपके करियर पर भी असर पड़ेगा। तो आप सोचिए खान पान कितनी बड़ी चीज़ है। अब बात ये उठती है कि ऐसा क्या खाया जाए जो हेल्दी भी हो, लाइट भी हो और हमारे परीक्षाओं के अकॉर्डिंग हमें सूट भी करे। तो पहली बात तो इसमें यह है मित्रों कि खाना निर्धारित समय पर खाया जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया है परीक्षार्थी लोग खाना खाने में टाल मटोल करते हैं, बाद में खा लेंगे, फिर बाद में खा लेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि या तो उनका ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है या लंच मिस हो जाता है। कई बार वो लेट नाइट डिनर करते हैं। तो ये सब चीज़ें परीक्षार्थियों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपकी डाइट जो हो वो बैलेंस डाइट हो, ना तो आप बहुत ज़्यादा खाएं ना कम खाएं। इसमें आप कम खाएं तो चल सकता है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो आप समझिए नुकसान है आपका। और जो आपकी डाइट है उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जैसे तत्व होने चाहिए ताकि आपको संपूर्ण आहार मिल सके। आप जो है चावल और रोटी कम खाएं, और क्योंकि इन्हें खाने से आलस आता है, नींद आती है, भारीपन महसूस होता है। और जहाँ तक नाश्ते की बात है तो नाश्ते में आप जो है लाइट चीज़ें लें, जैसे उपमा, इडली, डोसा, पोहा, ढोकला, दलिया, खिचड़ी, बादाम का दूध, टोस्ट, जूस, अंकुरित अनाज, फल,
ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं इनमें से जो आप एक दो चीज़ें जो भी आपको ठीक लगें वो ले सकते हैं। और अगर कुछ भी उपलब्ध नहीं है या आपका मन नहीं है तो आप सादी रोटी भी खा सकते हैं, एक दो रोटी सादी खा सकते हैं आप। और जहाँ तक लंच की बात है तो लंच में आप कोशिश करिए कि हरी सब्जी हो तरीदार, उसके साथ एक दो रोटियां हों, गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा इनके सलाद हों और उसके साथ दही और छाछ हो। इतना काफ़ी है आपके लिए लंच में। और जहाँ तक डिनर की बात तो डिनर हम समझते हैं कम से कम करना चाहिए, लाइट डिनर करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप खा लेंगे रात के तो आपको नींद आएगी, आलस आएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। और दिन भर में जो है कभी भी आप शहद, आंवला, ब्राह्मी ये चीज़ें ले सकते हैं, शंखपुष्पी ले सकते हैं। और आप जो है कभी कभी बीच में भुने हुए चने, मूंगफली, अंकुरित अनाज, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स, पॉपकॉर्न, फल, चिवड़ा, ये सब ले सकते हैं। और पानी जब ज़रूरत हो तभी पिएं। और अगर पीना ही है तो नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, या सादा पानी में ग्लूकोज डालकर पी सकते हैं। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादा देर खाली पेट ना रहें, क्योंकि अगर आप खाली पेट रहेंगे तो आपकी ऊर्जा कम होगी, और कम ऊर्जा होने से आपका जो दिमाग की सक्रियता है मस्तिष्क की वो कम हो जाएगी और आपका पढ़ाई में मन कम लगेगा। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चाय वगैरह बहुत बार लेते हैं। तो मैं समझता हूँ चाय आपको दिन भर में 2-3 बार से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और अगर बेहतर हो कि चाय की बजाय आप कॉफ़ी लें, वो ज़्यादा अच्छा है। और मैं तो कॉफ़ी से और बेहतर मानता हूँ कि आप ग्रीन टी लें, वो और भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो भी 3-4 बार से ज़्यादा नहीं। और अगर आप रात को देर तक पढ़ते हैं तो आप रात में चाहें तो कच्चा पनीर ले सकते हैं 10-11 बजे के करीब। और अगर आप अंडा वगैरह खाते हैं तो आप 1-2 बॉयल अंडे ले सकते हैं। अब बात इस बात की कि क्या हमें नहीं खाना चाहिए जो हमारी दिनचर्या को प्रभावित करता है, हमारी मेमोरी को प्रभावित करता है और हमारे पढ़ाई को सिस्टम को प्रभावित करता है, हमारी सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। वो क्या है कि आप चॉकलेट्स ना खाएं, चॉकलेट वाले केक ना खाएं, क्रीम वाले बिस्किट ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ना पिएं आप, जंक फूड, बाहर का खाना, रेस्टोरेंट से मंगाई हुई चीज़ें, पिज़्ज़ा वगैरह ये सब ना खाएं आप, राजमा, छोले या नॉन वेज आप खाते हैं तो ना खाएं आप, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, छोले भटूरे, इस तरह की चीज़ें आप ना खाएं, क्योंकि इनसे पेट में तो गड़बड़ी होगी, आपका मन भी खराब होगा और मन आपका एकाग्रता भंग होगी आपकी। और यहाँ मैं एक सलाह और देना चाहूँगा कि भाई परीक्षाओं के दिन भी हैं और शादी ब्याह भी चल रहे हैं समाज में, तो मैं बिल्कुल सख्त तौर पर आपको निवेदन करूँगा और कि आप लोग शादी विवाह में जो परीक्षार्थी लोग हैं वो ना जाएं, क्योंकि शादी विवाह में जाने में आपका सिर्फ टाइम का ही नुकसान नहीं होगा, टाइम का नुकसान तो होगा ही होगा, आपकी सेहत का भी नुकसान होगा। क्योंकि शादी ब्याह में बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें बनती हैं, तरह तरह की डिशेस बनती हैं, आप कुछ उल्टा सीधा खाकर आ जाएंगे तो आपकी सेहत भी खराब होगी और आपका पेट भी खराब होगा। आप मिठाई भी ज़्यादा ना खाएं। इसके अलावा कुछ बच्चों की आदत होती है बड़ी तेज़ मिर्च खाते हैं, तो वो भी ना खाएं। ये चीज़ें भी आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो मित्रों, हम कुछ और बात करेंगे पौष्टिक आहार और खान पान के बारे में एक छोटे से विराम के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका संप्रेषण विद एसएस में। जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप संप्रेषण विद एसएस को सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसे ही रोचक उपयोगी कंटेंट लेकर लगातार आने वाले हैं। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे क्या ना करें, कभी भी क्या नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम डेज में। इसके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हो जिंदगी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो कुछ चीज़ों पर हमें कंट्रोल रखना जरूरी है। जैसे खाना, किसी भी परीक्षार्थी को कभी भी बंक नहीं करना चाहिए। खाना रूटीन से खाएं, आप ओवर ईटिंग ना करें, आप सारी रात ना पढ़ें, कम से कम 6-7 घंटे की नींद जरूर लें। हो सकता है कई बच्चे सोचेंगे कि हम तो पढ़ लेते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाएंगे।
तो जो है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बीमारी महसूस हो रही है, बुखार वगैरह या कुछ लग रहा है, तो बीमारी को पालें नहीं, टालें नहीं, उसका तुरंत उपचार करें, क्योंकि छोटी सी बीमारी पालने से बड़ी बन सकती है और आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। और यहाँ मैं अपने माननीय अभिभावकों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि परीक्षाओं के दिनों में अभिभावक बड़े लाड़ प्यार दुलार में डूब जाते हैं, उनका प्यार अचानक उमड़ पड़ता है बच्चों पर और वो बच्चों की हर फरमाइश पूरी करने को तैयार रहते हैं, खासतौर में खाने के मामले में, कि बच्चे जो भी यम्मी मांगते हैं वो मंगा देते हैं, खिला देते हैं। तो ये सब ना करें, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो बच्चे के जो है स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा, उसकी एकाग्रता भंग होगी और कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी और रिजल्ट को भी नुकसान पहुंचेगा। परीक्षा काल बड़ा नाजुक समय है, तो माननीय अभिभावकों से निवेदन है कि इस नाजुक समय को बड़े आराम से निकाल दें, बच्चों को समझा बुझाकर तैयार कर लें कि भाई एग्ज़ाम के बाद फुर्सत ही फुर्सत है, फिर आपकी सारी फरमाइशें पूरी कर दी जाएंगी। और जो अकेले रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो तो उनका अपना सेल्फ डिसिप्लिन होता है, तो वो उसे मजबूती से बनाए रखें, तोड़े नहीं, लापरवाही ना करें। और अकेले रहने वाले जो स्टूडेंट्स, उनसे एक और निवेदन करना चाहूँगा, जिनमें कुछ स्टूडेंट्स पड़ जाते हैं, जैसे नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, तो इन सब का प्रयोग ना करें, नहीं तो ये आपकी साल खराब कर देंगे। आप चाहें तो सौंफ मिश्री वगैरह रख सकते हैं, इलायची लौंग रख सकते हैं, खाइए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं अब जो खाने में तो नहीं आती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई पर, नींद पर, मेमोरी पर अपना असर डालती हैं। जैसे 1 घंटे आप 2 घंटे किसी एक ही जगह बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, तो परीक्षार्थियों को चाहिए कि वहाँ से 1 आध घंटे बाद ब्रेक लें, थोड़ा 5-10 मिनट का, बालकनी में, छत में या उसी कमरे में अपना थोड़ा घूम फिर आएँ, थोड़ा चेंज हो जाएगा। और जो है 5-10 मिनट का ब्रेक लें, ज़्यादा ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। और आप खाना खाते हैं तो खाना खाकर एकदम पढ़ने ना बैठ जाएं, थोड़ी देर घूम फिर लें, म्यूजिक सुन लें आप, इस तरह आप अपना थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएं। और जो है सुबह आप जब उठते हैं तो थोड़ा सा योगा मेडिटेशन वगैरह करें, क्योंकि इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी, आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, इससे बुद्धि भी तेज होती है। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा विद्यार्थियों से कि आप रोज़ नहाएं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, इससे आपका मन मूड भी फ्रेश रहेगा, मन खुश रहेगा, जिससे आपका काम करने में मन ज़्यादा लगेगा। बॉयज़ जो हैं वो हेयर कट और शेव वगैरह करवा के प्रॉपर फिट फाट होके स्मार्ट बन के बैठें। और आप 6-7 घंटे की नींद लें, क्योंकि नींद लेने से आपके माइंड को रेस्ट मिलता है, फिर उसके बाद माइंड रिचार्ज होकर ज़्यादा अच्छी तरह काम कर पाता है। अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, कठिन है, तो आप अपना गुस्सा, चिड़चिड़ापन या झगड़ा किसी से ना कर बैठें, घर परिवार में या मित्रों से। रिलैक्स रहें, कूल रहें और अपने आप में कॉन्फिडेंस में रहें कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। और बिना वजह बाहर घूमने आप ना जाएं, वाहन वगैरह ना चलाएं, अपना टाइम टेबल फॉलो करें। अगर आप टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो आपके काम सिस्टमेटिक होते जाएंगे, नहीं तो अस्त व्यस्त हो जाती है दिनचर्या परीक्षा के दिनों में। अपना कमरा जो है आपका वो साफ़ सुथरा सिस्टमेटिक हो, क्योंकि ऊट पटांग अस्त व्यस्त कमरे में पढ़ने में मज़ा नहीं आता, बेचारे भी अस्त व्यस्त से ही आते हैं। अब ओवरऑल अगर मैं फाइनली कहूँ तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि अब आप समझ ही गए होंगे कि खाने का और परीक्षा का और मेमोरी का कितना गहरा रिश्ता है। क्योंकि कहा ही गया, पहले मैंने कहा कि जैसा अन्न वैसा मन। तो इसीलिए प्लीज़ आप सब अपनी जीभ पर थोड़े दिन कंट्रोल रखिए, अपने भविष्य की बात सोचिए, क्योंकि इन परीक्षाओं के बाद आपके पास समय समय जो जीभ में आए सो कीजिएगा। और अगर आपने अभी भारी और गरिष्ठ भोजन नहीं छोड़ा तो आपको आलस और नींद आएगी, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी मेमोरी को प्रभावित करेंगी और आपके परीक्षा परिणाम को भी प्रभावित करेंगी। और ये भी हो सकता है अगर कहीं गलत खान पान से आप बीमार पड़ गए या ज़्यादा बीमार पड़ गए तो आप गए काम से, पेपर ही नहीं दे पाओगे। और अगर देने की कोशिश भी करी तो शायद इतने नंबर नहीं ला पाओगे कि पास हो पाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे कि आपको कहीं कुछ नुकसान उठाना पड़े। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।